सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, लेकिन हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे टाइप्स ऑफ बाबा भी हैं। गाना गाने वाले बाबा, नाचने वाले बाबा, स्कीइंग करने वाले बाबा। इंडिया में जहाँ पर आपको पीने का साफ पानी भी नहीं मिल सकता ना, वहां पर भी आपको कोई ना कोई बाबा जरूर मिल जाएगा। और हो भी क्यों ना, इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 नंबर पे है, यानी कि 136 नंबर पे है। जिसका मतलब है कि इंडियंस अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को छोकरी नहीं मिल रही, है ना? डोंट गेट मी रॉन्ग, बट एक इशू तो ये है भी। किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो चाहे पढ़ा लिखा हो या इलिटरेट हो, बाबाओं के पास चला ही जाता है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी लगता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये हमारे बाबास। निर्धनता का इलाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वह उन्नति करेंगे, पुनः व्यापार उनका तीक्ष्ण हो जाएगा। एक बार दर्शन करवा देना आशीर्वाद है। भूत प्रेतों का इलाज धीरेन्द्र शास्त्री। और जगत कैसा भूता। घर के कलेश का इलाज भी धीरेन्द्र शास्त्री। के अंदर नरसिंह भगवान का चित्र टांग लो, कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी, वास्तु दोष प्रभावशाली नहीं होगा। और यहाँ तक कि अगर आपको मुसलमान भी एक प्रॉब्लम लगते हैं, तो उसका इलाज भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। लेकिन खुद को हर मर्ज की दवा बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहीं खुद एक बीमारी तो नहीं है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की जमीनों पर और सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री भी धर्म के नाम पे अंधविश्वास का धंधा करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं? और क्या इसमें उन्हें फुल सपोर्ट है बीजेपी के नेताओं का? हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता यात्रा तो बस एक बहाना है, असल में सबको बीजेपी की तरफ जो खींचना है। इन सब पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को बड़ा बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जरूर हिट कर दे। इन सब पर बात करें उससे पहले थोड़ा सा शास्त्री जी के बारे में जान लेते हैं। शास्त्री जी का बर्थ 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। बचपन गरीबी में बीता। पूरी फैमिली एक कच्चे मकान में रहती थी। धीरेन्द्र के फादर पुरोहिती करके अपना घर चलाते थे, लेकिन जब गांव के कुछ लोगों ने और इनके अंकल ने पुरोहितों का काम एक दूसरे में बांट लिया, तो शास्त्री जी की फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि एक ऐसे घर में रहते थे कि जिसके छत से पानी टपकता था। 2014 की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शास्त्री जी गांव में रह के तंत्र मंत्र करते थे और भूत उतारते थे, लेकिन उन्हें गांव के लोगों ने बोला कि आप यहाँ से बाहर निकलो, आप गांव में भूत प्रेत छोड़ दोगे, जो कि नॉर्मली किसी भी तांत्रिक से डर के किया जाता है। इसके बाद शास्त्री बागेश्वर धाम के पास बने सामुदायिक भवन में रहने चले गए और यहाँ से उनकी किस्मत पलटी। जहाँ गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाला था, वहीं अब पूरा देश उनके धाम आके आज हाजिरी लगाने को तैयार है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? 10 साल पहले जिसे गांव से निकाला जा रहा था, आज वो इतना फेमस कैसे हुआ? दरअसल ये सब हुआ जब उन्होंने लोगों से बागेश्वर धाम की परिक्रमा कटवानी शुरू की। शास्त्री जी का भाई शालिग्राम आए दिन गुंडागर्दी करता हुआ न्यूज में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अब उसने अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया है। ये पब्लिक को बताने के लिए तोड़ा है या सच में, ये तो अब हमें पता नहीं, क्योंकि आप और हम जाकर के ये तो देख नहीं सकते ना कि रियलिटी में वहाँ क्या हो रहा है। ये तो इंडिया में नॉर्मल बात है कि कोई भी नामी ग्रामी फैमिली से आके कुछ गलत काम करता है तो फैमिली वाले न्यूज़पेपर में दे ही देते हैं कि भाई हमारा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन क्या सच में उससे सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं? नहीं ना। अब ये पब्लिक के सामने आके बोलना कि कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनके भाई को लेके सवाल ना करे। लेकिन शालिग्राम को पावर आती है उसके भाई से, और उसके भाई को पावर आती है स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गड़ा गांव के ग्रामीणों ने एक आरोप लगाया है कि शास्त्री जी और उनके सेवादार जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और कंप्लेन करने पर धमकी देते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। बात तो ये सही भी है, आज की डेट में सब उनके साथ है, क्या पुलिस, क्या नेता, क्या अभिनेता। लेकिन अभी जहाँ पर शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं
वो भी एक सामुदायिक भवन है जो कि सरकारी है, जहां पर पहले शादियां होती थी, लेकिन अब इस पे शास्त्री जी का कब्जा है। अब देखिए, अगर कोई जमीन पब्लिक यूज के लिए बनी है और आप उसे पर्सनल यूज यानी कि अपना दरबार लगाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये कह के कि हम तो सेवा कर रहे हैं, लोगों के दुख दूर कर रहे हैं, ये तो गलत है। उन लोगों का क्या जो अपने घर की शादी वहां सरकारी भवन में करवाना चाहते हो, जिनका बजट इतना ना हो। अगर आपको भलाई करनी है तो फिर उन्हें कोई और जगह अलॉट करो, या तो कथा के लिए आप भी तो पैसे लेते ही हैं कुछ, कितने ये क्लियर नहीं है। बस कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये अपनी कथा के लिए 1 करोड़ लेते हैं, कुछ 7 लाख बताती हैं, कुछ 5 लाख। तो अगर आप इतना पैसा लेते ही हैं तो जिनकी जमीन आप यूज करे हो उन्हें ही पैसा दे दो। रही बात हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता यात्रा की, क्या जरूरत है? अभी तक जो भी मैंने बोला वो किसी की साइड लेकर के नहीं बोला, जो फैक्ट्स थे वही बोला। अब भी मैं जो बता रही हूँ वो भी फैक्ट्स है। आई अग्री कि ये हो सकता है कि ये सब बीजेपी जान करके करवा रही हो, धर्म के नाम पे राजनीति। लेकिन ये राजनीति शुरू तो कब से ही है, लेकिन क्या कभी हमें इससे प्रॉफिट हुआ है? नहीं। बट बीजेपी ने हमें राम मंदिर दिलवाया, जो कि फैक्ट है, वो भी बिना दंगों के। 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 को अगर कोई और सरकार होती तो पक्का होते दंगे। गणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी। राहुल गांधी जहां बार बार जाति जनगणना की बात बोलते हैं, वहां बीजेपी जातिवाद ही मिटाना चाहती है। तो इसमें क्या गलत है? अगर आप कोई वीडियो देखो किसी भी धर्म पर, तो वहां पर जाकर उसके नीचे उसका कमेंट सेक्शन चेक करना प्लीज। वह हिंदू हिंदू नहीं दिखेगा, वहां आपको मिलेगा हम जैन, हम पोरवाल, हम ये हम वो, ऐसा वैसा आपको मिलेगा। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि हम हिंदू हैं। हिंदू खुद हिंदू के खिलाफ बोलता है। और अगर आप उसी कमेंट सेक्शन में जाकर के देखोगे तो आपको मुस्लिम सिर्फ खुद को सच्चा मुसलमान बताता हुआ मिलेगा। तो फिर फूट कहाँ है? हिंदुओं में है। तो जरूरत है उन्हें एक करने की। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो 3 साल हो चुके हैं। अगर उनके पास कोई सिद्धि नहीं होती तो कोई ना कोई तेज चल के सामने आके बोल ही देता कि सही नहीं है, ये ढोंगी है। जहां आत्मा है वहां परमात्मा भी है ही सही। तो जो सिद्धि है उनके पास वो क्यों नहीं हो सकती? बाकी सब सच है, लेकिन जो ग्रामीण एक साथ होके इल्जाम भी लगाते हैं वो भी तो झूठ नहीं हो सकता। अगर आपको पावर है तो उसका मिसयूज करना भी गलत है। एक तरफ लोगों की सेवा और दूसरी तरफ लोगों को पावर के दम पे धमकाना, ये भी तो गलत है। और अब अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।